अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोइज़ा मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। हम लोग बात करेंगे आज ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में कि ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है वो होता क्या है। ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन है। इसमें जो ये आपको एक अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है वो कॉज करता है और इसके साथ साथ आपको अपनी वेट गेन या वेट लॉस के ऑब्सेशन या बॉडी ऑब्सेशन इस तरह की चीज़ें होती हैं, या फिर इसमें जो है बहुत ज़्यादा सर्टेन फूड रिस्ट्रिक्शंस लोग कर लेते हैं, या फिर फूड बिंजेस वगैरह, या फिर जो है वो पर्जिंग बिहेवियर वगैरह जो है वो हो जाता है, यानी वॉमिटिंग या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज वगैरह। ईटिंग डिसऑर्डर ये देखा जाता है ज़्यादा जो है वो एडोलेसेंट्स या फीमेल्स में देखा जाता है। इसकी और बहुत ज़्यादा अर्ली एजेस में लाइक अर्ली 20s में जो है वो ये ज़्यादा लोगों में आ रहा होता है, क्योंकि और दूसरा ये देखा जाता है कि इसमें मतलब फ़ीमेल्स में इसकी रेशो लड़कों की निस्बत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें मतलब होता क्या है, इसके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं। इसमें एक तो ये कि जिनको भी इस तरह का कोई भी डिसऑर्डर होता है वो लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है वो उनके अंदर ऐसा बिहेवियर होता है कि जैसे छुप के खाना या फिर अकेले में खाना, वो अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर जो है पर्जिंग बिहेवियर उसमें ये होता है कि खाना खा लिया तो हाथ डाल के जो है वो वॉमिट कर लिया, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह जो है वो इस तरह की चीज़ें करते हैं लोग। ईटिंग डिसऑर्डर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें हमारे पास एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा या बिंज ईटिंग वगैरह जो है वो आ जाती है। बिंज ईटिंग में क्या होता है कि जो है बिंज ईटिंग इसमें का जो पर्सन होता है इसमें वो हर 2 घंटे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो कैलोरीज ले लेता है, यानी कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा खाता है, छुप के खा रहा होता है, सबसे अकेले में खा रहा होता है, यानी कि उसका अपने खाने पे कोई कंट्रोल जो है वो नहीं होता है। तो ये जो बिंज ईटिंग वाला जो इफ़ेक्ट है ये बेसिकली मतलब ये एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा इन दोनों में भी पाया जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि उसमें आपका वेट जो है वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कम होता है, यानी कि आप अंडर वेट होते हो। इसमें यह कि अगर लोग इन लोगों से कहते भी हैं कि आप जो है वो आपका वज़न कम है, आप बहुत ज़्यादा अंडर वेट है, तो फिर भी ये लोग जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जितना बॉडी को वेट रिक्वायर्ड होता है इनका वेट उससे बहुत ज़्यादा कम होता है, तो जो है ये लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इनको एक तरह से ये खौफ होता है कि उनका वज़न बढ़ ना जाए, हालांकि उनका वज़न उनके नॉर्मल वेट से भी बहुत कम होता है, लेकिन वो इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको यही प्रॉब्लम होती है कि उनका वेट कहीं बढ़ ना जाए। फिर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यानी कि कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, आपके ब्रिसल नील्स, हेयर, इसके अलावा आपकी बोन्स जो है वो बहुत थिकन हो जाती हैं, तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फिर बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि उसमें बॉडी वेट जो है वो नॉर्मल रहता है, बिल्कुल बॉडी वेट नॉर्मल होता है। उसमें ईटिंग हैबिट्स उनकी उसी तरह से होती हैं जैसे बिंज फूड वाला बिहेवियर होता है कि बहुत ज़्यादा खाना और ये चीज़ें, लेकिन उसमें ये होता है कि उनका बॉडी वेट जो है वो एक नॉर्मल लेवल पे होता है। शायद कभी उनका वेट पहले ज़्यादा हो भी, लेकिन जब वो नॉर्मल पे आ जाता है तो वो अपना वेट उसको बहुत ज़्यादा ना कम होने देते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा उसको बढ़ने देते हैं, वो उसको नॉर्मल लेवल पे रखते हैं। उसमें वो फिर डिफरेंट चीज़ें करते हैं कि खाने के बाद वो कोई ना कोई ऐसी टैबलेट ले लेते हैं जिससे वज़न कम हो रहा है, या ऐसी गोली ले लेते हैं कि जिससे उनको मोशन लग जाए, या फिर ऐसी ले लेते हैं जिससे उन्हें वॉशरूम बार बार जाए, यूरिन उनको बार बार आए, तो या फिर जो है वो खाना खाने के बाद हाथ डाल के उन्होंने वॉमिटिंग कर देनी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइजेस वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो वो ये कोशिश करते हैं कि इनका वेट जो है वो नॉर्मल उसमें रहे। तो ये बुलिमिया नर्वोसा वाले जो पेशेंट्स होते हैं इनका इलाज जो है, इनका ट्रीटमेंट अगर ये अपना करवाएं तो ये जल्दी उसको रिकवर कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है उसमें वो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है कि जो लोग अपने आप को ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं इस चीज़ को कि उन्हें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी रिक्वायर्ड जो है बॉडी से कम है। तो इसका ट्रीटमेंट में ये है कि वैसे तो हर टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर इसमें डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ और जो है मेडिकेशन यूज़ की जाती है। साइकोथेरेपी में आपकी जो है वो कंजेनाइटिव थेरेपी, या फिर उसके अलावा आपका फैमिली बिहेवियर, उसमें आपका सोशल इश्यूज़ और जो भी आपके आसपास के इशू होता है उसको डिस्कस किया जाता है। और मेडिकेशन में इसकी कोई ऐसी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है कि जिसको देने के बाद आप ये कहें कि ये ईटिंग डिसऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये कि एंग्जाइटी है, अगर किसी को स्ट्रेस है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई मेडिकेशन जो है वो दी जा सकती है। उसके अलावा स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस कर लेनी चाहिए, योगा कर लेना चाहिए, मेडिटेशन कर लेनी चाहिए, या फिज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह की जा सकती हैं। और लेकिन बेसिकली जो है ईटिंग डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए साइकोथेरेपी जो है वो करवाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है। थैंक यू।